अमित शाह का मिशन अमृतपाल पूरा, पाताल में भी शुरू हुई तलाश, लगाया गया एनएसए, शाह ने चल दिया आखिरी दाव। अमृतपाल के 4 और करीबी गिरफ्तार, देश के दुश्मन का पता चला सुराग, पंजाब पुलिस नहीं अजीत डोवाल ने सिखाया सबक। क्या पाकिस्तान भागा अमृतपाल? पंजाब पुलिस खंगालती रही पंजाब, अब सेना घसीटते हुए अमृतपाल को देश लाएगी। इधर फरार चल रहे अमृतपाल को जिस बात का डर था उसके साथ वही हुआ। उसे लग रहा था कि वो पंजाब पुलिस के हाथ से निकलकर अपने आकाऊ के पास पहुंच जाएगा और भारत सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन उसकी इस गलतफहमी को अमित शाह ने दूर कर दिया। उसने अमित शाह के लिए एक बात कही थी, अगर उसकी राह में कोई रोड़ा बनेगा तो उसका अंजाम भी इंदिरा गांधी की तरह होगा। लेकिन इस बार अमित शाह ने दिखा दिया कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब भले ही कोई कुछ ना कर पाया हो, लेकिन इस समय देश की गद्दी पर शेर बैठा है और वो देश विरोधियों को किसी भी कीमत पर कुचलने की ताकत रखता है। इस बार अमृतपाल के लिए ऐसा जाल बिछाया गया कि ना तो उसके पीछे पुलिस की 100 गाड़ियों को लगाना पड़ा और ना ही इतना तामझाम करना पड़ा। वो खुद चारे की तलाश में आएगा और जाल में फंसकर मारा जाएगा। इस बार अमित शाह का बड़ा प्लान था, इसलिए उस पर देशद्रोह के कानून के तहत कार्रवाई अब की जाएगी। अमृतपाल सिंह पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। किसी भी आदमी पर एनएसए कानून तब जब उस पर देश को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप हो। इस कानून के लगने का सीधा सा मतलब है कि अमृतपाल अब देशद्रोही करार दे दिया गया है। यानी अगर वो आपको कहीं दिखे तो आप भी इस देशद्रोही को सबक सिखाने के लिए सीधे पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियों को बता सकते हैं। क्योंकि पंजाब पुलिस तो अमृतपाल सिंह को पकड़ने में कामयाब नहीं रही, यही वजह है कि अब वो पंजाब की गलियों में वेश बदल कर घूम रहा है और पुलिस भी उसकी असली पहचान नहीं कर पा रही। उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो एक मोटरसाइकिल पर बैठा नजर आया है, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि इस तरह से तो उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सूत्रों की माने तो अब अमृतपाल पर बड़ा इनाम घोषित किया जा सकता है, ताकि उसके जो चाहने वाले या करीबी लोग हों वही उससे गद्दारी करें और अमृतपाल को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन अमृतपाल का वैसे भी बच पाना अब संभव नहीं है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो उसके पीछे सेना को भी लगाया जा सकता है और अगर एक बार सेना के जवान उसके पीछे पड़ गए तो उसे पाताल से भी खींचकर बाहर निकाल लाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं और अमृतपाल की काली कुंडली को खगालने में जुटी है। जैसे जैसे अमृतपाल के राज खुलते जाएंगे वैसे वैसे उसकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। इसी कड़ी में अमृतपाल के काले चिट्ठे को खोलने के लिए पुलिस ने उसके 4 और करीबियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसके जरिए अमृतपाल के पैसों की लेन देन से जुड़ी बातों का पता लगाया जा सकता है, यानी उसे अय्याशी के लिए पैसे कहां से मिलते थे, हर राज का पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि जो अमृतपाल कभी दुबई में ड्राइविंग का काम करता था वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। सुरक्षा एजेंसियों के लिए इसका पता लगाना बहुत जरूरी हो चुका है। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ही भारत को तोड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन अजीत डोवाल की तैयारी और अमित शाह के प्लान के आगे वो फेल हो गया और अब जान बचाकर भागा फिर रहा है। लेकिन कहा जाता है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अमृतपाल के चाचा ने भी अब सरेंडर कर दिया है। जो पहले कह रहे थे कि उनका बेटा निर्दोष है और उसे फंसाने की साजिश रची जा रही है, यानी अब चाचा ही भतीजे का राज खोलेगा और जैसे जैसे अमृतपाल के राज खुलते चले जाएंगे पाकिस्तान भी बेनकाब होता चला जाएगा। अगर एक बार अमृतपाल से पाकिस्तान का कनेक्शन वाला सबूत भारत के हाथ लग गया तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत पाकिस्तान को बुरी तरह मुंह की खिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।